मनुष्य देह मिलना है जो ये दुर्लभ है, और दुर्लभ होने के साथ साथ क्षण भंगुर भी है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस शर्मा परिवार में आज यहाँ पर सभी जो है सत्संग के माध्यम से जो है माँ भगवती का अर्चन और उनकी कथा श्रवण करने के लिए जो पहुँचे हैं। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि श्री रामरतन शर्मा जी ने श्री राधेश्याम हरिओम हरि श्री रामरतन शर्मा जी ने अपने छोटे भाई श्री रामलाल शर्मा जी के साथ साथ पुत्र वधू के साथ साथ मिलकर के जो है उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए जो इस मृत्यु लोक से जो है वो विगत 4 वर्षों से जो है वो चली गई है, उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उनकी मुक्ति के लिए जो है माँ भगवती का ये नवान्न यज्ञ जो है वो रखा है। मैंने पहले दिन की कथा में भी कहा था कि मैंने पहले दिन की कथा में भी कहा था कि वह जो आत्मा है जो इस स्थान से गई है वो वास्तव में जो है वो दिव्य है। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो है वो इनका परिवार जो है वो बड़ी दिव्य कथा जो है वो इस स्थान में उनकी मुक्ति के लिए जो है वो करवा रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कल की कथा में हमने माँ भगवती के अनेक चरित्रों का जो है वो श्रवण किया था और उसकी महिमा को श्रवण करते हुए हम देवी भागवत में जो है वो प्रवेश हुए थे। ऋत्वाक मुनि की सुद्युम्न महाराज की कथा को हमने श्रवण किया था कि माँ भगवती ने कैसी कैसी कृपाएं जो है वो उनके ऊपर सदैव बनाई है, और जो माँ भगवती का अर्चन करता है, ध्यान करता है, उसके ऊपर माँ भगवती जो है वो कैसे कृपा किया करती है। सबसे पहली कथा में हमने श्रवण किया था कि माँ भगवती ने कैसे चमत्कार किया कि एक स्त्री को प्राप्त हुए शरीर को जो है वो पुरुष के रूप में बदल दिया था, क्योंकि यह काम जो है वो शंकर भगवान जी के लिए भी आसान नहीं था। शंकर भगवान जी ने भी कह दिया था कि मैं तो स्वयं भी जो है वो अर्धनारीश्वर के स्वरूप में जो है विराजमान रहता हूँ, मेरे पास भी जो शक्ति है वो वास्तव में जो शक्ति है वो उस आदि शक्ति महामाया की है। इसलिए उस भगवती का जो है वो अर्चन करो, वंदन करो, उसका नवान्न यज्ञ करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो कहते हैं कि सुद्युम्न महाराज के लिए नवान्न यज्ञ किया गया और पुनः जो है वो सुद्युम्न जो है वो स्त्री से पुरुषत्व की उसको प्राप्ति हुई। ऋत्वाक मुनि की कथा को हमने श्रवण किया था। ऋत्वाक मुनि की कथा को हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से उनका पुत्र जो था वह दुर्जन हो गया था, और दुर्जन होने के साथ साथ कामी था। कई प्रकार के जो है वो लोगों के साथ दुर्जन व्यवहार किया करता था। रेवती नक्षत्र में उसका जन्म हुआ था। इसी कारण से जो है ऋत्वाक मुनि ने रेवती नक्षत्र को श्राप दिया था कि आप जाओ और उस तारामंडल से जो है वो उस रेवती नक्षत्र का जो है स्खलन हुआ था, और एक पर्वत के ऊपर जो है एक कन्या के रूप में जो है वो निकला था। कालांतर में उस तरुणी का जो नाम है वो रेवती रखा गया, और कालांतर में उसका विवाह जो है वो दुर्दम राजा के साथ हुआ, और भगवती की ऐसी कृपा हुई कि उस रेवती नक्षत्र में ही जो है वो उसका विवाह हुआ, और ऋत्वाक मुनि ने उस नक्षत्र को जो है वो पुनः स्थापित भगवती की कृपा से जो है तारामंडल में कर दिया, उस आकाश मंडल में कर दिया। ऐसी माँ भगवती की कथाओं को हमने श्रवण किया था, मंगलाचरण में प्रवेश किया था कि ये भगवती जो है सबके रूप में जो है वो शक्ति के रूप में विराजमान है, बुद्धि के रूप में विराजमान है,
और माँ भगवती कैसे इस सृष्टि को किया करती है, हमने कल इस कथा को विशेष रूप से जो है वो श्रवण किया था। और माँ भगवती की एक जो विशेष लीला है, मधुकैटभ मधुवन की लीला को जो है उसको हम श्रवण कर रहे थे। उस कथा में प्रवेश करने से पूर्व जो है आइए माँ भगवती के चरणों में जो है अपना ध्यान लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे। वो भगवती जो है वो हमारे हृदय में बुद्धि रूप में भी विराजमान है, वाणी रूप में भी विराजमान है। परा, प्रशंति, मध्यमा, वैखरी 4 रूप की जो है वो वाणियाँ कही गई है। इसलिए उस भगवती से प्रार्थना करना कि हे भगवती, वो आपको कथा श्रवण करने की शक्ति प्रदान करे और मुझे जो है वो कथा कहने की शक्ति प्रदान करे। बोलो जगदम्बा मैया की, जगदम्बा मैया की। आज तो काफ़ी संख्या में जो है वो लोग लग रहे हैं। तो मैंने पहले दिन भी कहा था कि नमः शब्दः, जय शब्दः, शंख शब्दस्तथैव च। यज्ञ की पूर्ति जो है वो इन 3 चीज़ों से कही गई है। नमः शब्द का जो है वो कार्य वो आचार्य जी के पास रहता है और वो समय समय पर प्रातःकालीन सत्र से 7 बजे से जो है वो पूजा आरंभ कर देते हैं और मात्र 11:30 बजे तक जो है उनकी पूजा हुआ करती है। तो नमः शब्द का जो उच्चारण है वो स्वयं जो है वो स्वयं आचार्य जी के द्वारा किया जाता है। शंख शब्द भी जो है वो पूजा में जैसे जैसे समय लगता है वैसे वैसे जो है आरती के समय में, पूजा के समय में जो है शंख घोष हुआ करता है। परंतु ये जो जय घोष है, ये जो जय घोष का काम है, ये हमारे पास और आपके पास रखा गया है। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए जब भी कथा में बैठे हैं तो जय घोष आपने लगाते रहना, जिससे जो है मैं भी आपके लिए कुछ जो यहाँ से भगवती की कृपा से, गुरु कृपा से जो कुछ गुरु प्रसादी हमारे पास है वो आपके तक पहुँचा सकूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आइए माँ भगवती का चरणों का ध्यान करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। जय माता दुर्गे, जय माता तारा, हम पापी मनुष्य को तेरा सहारा। जय माता दुर्गे, जय माता तारा, हम पापी मनुष्य को तेरा सहारा। जय माता दुर्गे, जय माता तारा, हम पापी मनुष्य को तेरा सहारा। जय माता दुर्गे, जय माता तारा, हम पापी मनुष्य को तेरा सहारा। हम पापी मनुष्य को तेरा सहारा। सभी गाएंगे पीछे तक। जो व्यवस्था में है वो अपना कार्य करते रहेंगे, आप भगवती के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। हम पापी मनुष्य को तेरा सहारा। हम पापी मनुष्य को तेरा सहारा। हम पापी मनुष्य को तेरा सहारा। जय माता दुर्गे, जय माता तारा, हम पापी मनुष्य को तेरा। बोल तारा मैया की। कष्टों की घड़ियाँ हम पर है आई। कष्टों की घड़ियाँ हम पर है आई। कष्टों की घड़ियाँ रक्षा करो तुम हे तारा माई। 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 जय माता दुर्गे, जय माता
तेरा सहारा, हम पापी मानुष को तेरा सहारा। बोल जगदम्बा मैया की, देवी भागवत महापुराणे व शंभु। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर 88,000 शौनकादि ऋषि इस कथा को जो है सूत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, और विगत 3 दिनों से जो है हम इस कथा को इस गृहस्थ आश्रम की पुण्य भूमि पर जो है वो श्रवण कर रहे हैं। हमने कल मधु कैटभ की कथा में जो है वो कथा को विराम दिया था कि ये मधु और कैटभ क्या है। जो श्रोता समुदाय कल कथा में आए थे उन्हें हमने बताया था कि ये भगवान विष्णु के जो है कानों के मैल से जो है वो निकले हैं। और कब निकले? जब भगवान सोए हुए थे। कहने का अभिप्राय है कि जब मनुष्य सोया हुआ होता है तो उसके हृदय से जो है वो सब विकार चले जाते हैं। मानो जो कोई राग हो, कोई द्वेष हो। ये मधु क्या है? मधु या अर्थात जो मीठा होता है, इसे मधु किसे कहते हैं? जो मीठा होता है। और कैटभ यानी कड़वा। और इसी मधु और कैटभ को जो है अध्यात्म दृष्टि से यदि देखा जाए, यदि मनुष्य के लिए कोई किसी के लिए कोई अच्छी बात कह दे या कोई किसी की बढ़ाई कर दे, किसी को इज्जत सम्मान देंगे तो वो राग हो जाता है। और यदि वही बात किसी की हम निंदा कर दे, किसी की चुगली कर दे, तो वही बात जो है वो निंदा स्तुति जो है वो कैटभ हो जाती है। और यदि उस मनुष्य को पता लग जाए कि किसी ने मेरी निंदा की है तो वो बात जो है वो कैटभ के रूप में हो जाती है। इसलिए परमात्मा यहाँ पर संदेश देते हैं कि मनुष्य की जो है वो प्रवृत्ति कैसे होनी चाहिए, राग और द्वेष के रहित होनी चाहिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्यार। और माँ भगवती की कृपा से जो है आज वक्र दृष्टि की गई और उन मधु और कैटभ का जो है वो विष्णु भगवान ने प्राणांत किया। और प्राणांत कैसे किया? कहते हैं कि अपनी जांघों के ऊपर लिया करके। आवाम जहीरना यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता। कहते आज नारायण भगवान ने अपनी जांघों का इतना विस्तार किया और उसके ऊपर जो है उनका प्राणांत किया। क्यों? क्योंकि वो पहले उन्होंने तपस्या की थी और कहा था कि हे भगवती, हम आपकी बनाई हुई उस सृष्टि में हमारा प्राणांत ना हो। ना हम दिन में मरे, ना रात में मरे, ना हम पृथ्वी के ऊपर मरे, ना हम जल के ऊपर मरे। तो कहते हैं कि परमात्मा ने यहाँ पर जो है वो अपनी जांघों का विस्तार किया और उनके दोनों के शरीर को जो है वो विदर्ण कर दिया। और उनकी अस्थि और मज्जाओं से जो ये पृथ्वी है ये आच्छादित हो गई। और इसलिए एक पृथ्वी का नाम जो है वो मेदिनी पड़ गया। आपने विचार करना, इस पृथ्वी का नाम जो है वो मेदिनी पड़ गया। और तब से जो है हमारे शास्त्र परंपरा अनुसार कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये उस मधु और कैटभ के मैल से जो है वो मैली हो गई। इसलिए जब भी हमारे घर में कोई सनातन का कार्य किया जाता है, जब भी कोई पूजा पाठ का कार्य किया जाता है, जब भी कोई मंगल कार्य किया जाता है, तो हमारे घर में जो है गोमूत्र से और गाय के गोबर से जो है वो चौका लगाया जाता है। यानी उस पृथ्वी को जो है वो शुद्ध किया जाता है। ऐसा कल्याण जो है महाराज मधु और कैटभ का यहाँ पर भगवती की कृपा से नारायण भगवान ने किया। आइए अब आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों सुनो, मैं तुम्हें इस देवी भागवत के विषय में बताता हूँ। ये जो है स्वयं एक भागवत का ही स्वरूप है। और यहाँ पर 18 पुराणों के विषय में भी देवी भागवत में कहा गया है कि ये पुराण कौन कौन से हैं। 5वें नंबर का जो है वो पुराण देवी भागवत को बताया है। और अन्य पुराणों के अनुसार 5वां जो पुराण आता है वो भागवत है, श्रीमद् भागवत जिसे कहा जाता है। परंतु शाक्त जितने भी भक्त हुए हैं, जो भगवती के भक्त हुए हैं, उन्होंने इस पुराण को जो है भागवत का ही स्वरूप बताया है।
और ये वास्तव में जो है वो दुर्लभ है। और अभी आप आगे कथाओं में श्रवण करेंगे कि व्यास जी के जो पुत्र हुए हैं सुखदेव जी महाराज, उन्हें व्यास जी ने जो है गुप्त समय में और गुप्त काल में जो है उस कथा को जो है वो सुनाया था। ये ऐसा दिव्य पुराण है, इसमें 12 स्कंद है, 318 अध्याय हैं और भगवती के अनन्य चरित्र जो है वो इस पुराण में जो है वो गाए गए हैं। ऐसा ये श्रीमद् देवी भागवत का जो है वो ग्रंथ है। तो महाराज यहाँ पर आज 88,000 शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि सूजी महाराज, आप हमें कथा तो सुना रहे हैं, परंतु आपने अभी तक मुझे ना तो उन व्यास जी की कथा को सुनाया कि उन व्यास जी की उत्पत्ति कैसे हुई, और ना अभी तक आपने ये बताया कि जो व्यास जी के जो पुत्र हुए सुखदेव जी महाराज, जो स्वयं आपके भी सूर्य जी महाराज गुरु रहे हैं, उनकी कथा के विषय में आप मुझे बताइए। तो महाराज यहाँ पर सुखदेव जी की जो है वो देवी भागवत में बड़ी सुंदर कथा आती है। कहते हैं कि एक बार जो है व्यास जी के समक्ष जो है वो नारद जी का जो है वो आगमन सरस्वती नदी के किनारे में हुआ, क्योंकि व्यास जी महाराज जो है वो बैठे थे और वहाँ पर नारद जी का जो है वो आगमन होता है। सूजी महाराज कहते हैं, पुरा सरस्वती तीरे व्यास सरस्वत्यवती सुतः आश्रमे कलरिको तु दृष्ट्वा विस्मयमागतः। कहते सरस्वती नदी के किनारे में जो है ये व्यास जी एक बार बैठे थे और वहाँ पर जो उनका नारद जी का जो है वो आगमन हुआ। नारद जी को अनन्य भाव से जो प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो मन में विचार कर रहे हैं। मन में कई प्रकार के संशय चले हुए हैं, परंतु आज संशयों का निराकरण कैसे हो, तो नारद जी के पास अपनी समस्याओं को बताया। परंतु यहाँ पर कहते हैं देवी भागवत में, आपने भागवत के माध्यम से भी इन कथाओं को जो है वो श्रवण किया होगा, परंतु मैंने पहले दिन की कथा में ये बात निराकरण इस देवी भागवत का कर दिया था कि ये जो कथा है ये शाश्वत कल्प के अनुसार जो है वो कही गई है। शाश्वत कल्प के अनुसार जो ये कथा कही गई है, और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वह पद्म पुराण अंतर्गत जो है लिया गया है। कहने का अभिप्राय सूक्ष्म शब्दों में यदि हम श्रवण करें, श्री राधेश्याम हरि। कहते हैं कि व्यास जी महाराज एक बार सरस्वती नदी के तट पर जो है वो बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे कि मेरे द्वारा जो है कितने ग्रंथों को जो है वो लिख लिया गया है, क्योंकि महान जो कवि हुए हैं, जितने भी शास्त्रों के पुराणों के जो वक्ता हुए हैं वो व्यास जी महाराज हुए हैं। और कहते हैं कि जैसे वो सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे तो उन्होंने क्या देखा, एक छोटे से पक्षी के झुंड को देखा। घोंसले में अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे प्यार कर रहे थे, वो गौरैया नाम के पक्षी को देखा। मेरी आवाज आप तक स्पष्ट सुनाई दे रही है पीछे तक? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वो गौरैया नाम के पक्षी को जो है वो देखा और उनको जो है वो छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रेम स्नेहवश उनको प्यार करते दुलार करते देखा। और महाराज यहाँ पर उन परम वैरागी पूज्य पाद व्यास जी महाराज के हृदय में जो है वो ये कामना हो गई कि देखो ये कैसे अपने बच्चों का जो है वो पालन पोषण माता पिता कर रहे हैं। मन में ये कामना हो गई कि यदि मेरे भी कोई पुत्र होता तो मैं भी उसका पालन पोषण करता और आगे जाकर मेरी जितनी भी संपत्ति है उसका ये उत्तराधिकारी बनता। आज सुखदेव जी महाराज जो है वो मन में विचार कर रहे हैं और महाराज मन में कई प्रकार की जो है वो गलानी हो रही है। और गलानी कैसे हुई? मन में विचार कर रहे हैं कि मैं तो इतना बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैंने कई प्रकार के पुराणों को जो है वो लिख दिया है, कई शास्त्रों को लिख दिया है, और अब यदि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा, क्योंकि
भागवत में भी कहा गया है कि दो प्रकार की जो है वो मुक्ति कही गई है, सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। यदि मुक्ति के पथ में जाना हो तो दो प्रकार की मुक्ति कही गई है, एक सत्य मुक्ति और एक कर्म मुक्ति। सत्य मुक्ति यदि हम चाहें तो सीधे जो है जब हमारा ब्रह्मचार्य काल होता है उसके बाद हम सीधे जो है तपस्या के लिए वैराग्य धारण करने के बाद हम उस सत्य मुक्ति की तरफ को जा सकते हैं। जो हमारे बड़े बड़े धर्मात्मा होते हैं जो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाते हैं, वो सत्य मुक्ति हुई। और दूसरे नंबर की जो मुक्ति है वो कर्म मुक्ति है। कर्म मुक्ति होती है कि पहले आप ब्रह्मचार्य का पालन करो, फिर आप गृहस्थ का पालन करो, फिर आप वानप्रस्थ का पालन करो और फिर उसके बाद वैराग्य की तरफ को जाओ। ये कर्म मुक्ति का जो है वो विश्लेषण भागवत में बड़े विस्तार से जो है वो किया गया है। परंतु यहाँ पर ये व्यास जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने तो पहले ही जो है वो सत्य मुक्ति का जो है वो रास्ता जो है वो अपना लिया था, परंतु आज मेरे मन में जो है वो पुत्र की कामना हो गई है। मन में विचार कर रहे हैं कि यदि मेरे पुत्र भी हो तो ऐसा कोई पुत्र हो जो अयोनिज हो, जो मेरे तेज से तो हो परंतु किसी स्त्री के संगम से ना हो। ऐसा विचार कर रहे हैं आज व्यास जी महाराज। कई प्रकार के मन में ग्लानि भी हो रही है कि देखो मैंने इतने शास्त्रों का, इतने पुराणों का अध्ययन करने के बाद भी जो है आज मेरे मन में गृहस्थ रूपी जो है वो विकार आ गया है, गृहस्थ को अपनाने का विकार आ गया है। परंतु महाराज वहां पर नारद जी पहुंचे, नारद जी को प्रणाम किया अनन्य भाव से और नारद जी के पास जो है अपना पूरा वृत्तांत बता दिया कि नारद जी महाराज मैंने एक गौरैया नाम के पक्षी को देखा और मेरी जो है वो पुत्र की जो है वो अब कामना हो गई है। महाराज यहाँ पर व्यास जी कहते हैं कि नारद जी चिंतातुरो अस्मि तस्मात्त्वं द्वैपायनं वदस्व मे। बड़े अनन्य भाव से जो है नारद जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी आप में किस प्रकार का कष्ट है, आप मेरे पास बताओ, किस प्रकार की चिंता से जो है वो आप आतुर हो गए हो। तो महाराज जब नारद जी ने उन व्यास की मनोवृत्ति को जानना चाहा तो उन्होंने सारी बात रख दी कि मैं गृहस्थ धर्म को तो नहीं अपनाना चाहता, परंतु मेरी जो है वो पुत्र की जो है वो इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में पुत्र हो जिसको मैं अपने जो शास्त्र रूपी जितने पुराण संबंधी जितनी भी जो है वो ये मेरे पास जितनी भी पद्धतियां हैं मैं उसको उसका उत्तराधिकारी बना सकूं। क्यों? क्योंकि पिता की संपत्ति का अधिकारी तो पुत्र ही होता है। आज विचार कर रहे हैं व्यास जी महाराज और नारद जी के पास जो है स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप कोई ऐसा साधन बताएं कि जिससे मेरे जो है वो कोई पुत्र हो सके, और पुत्र कैसा हो? अयोनिज हो। अयोनिज कहते हैं जो माँ के गर्भ से ना रहे, कोई प्राकट्य स्वरूप में जो हो पुत्र हो, और तेज उसमें व्यास जी का हो परंतु उसे माँ के गर्भ में ना जाना पड़े। आज अयोनिज पुत्र की जब बात कही तो नारद जी ने कई प्रकार से समझाया कि सुनो व्यास जी, पुत्र से भला किसको सुख हुआ है, और यदि हम पुत्र की कामना करते हैं और पुत्र यदि हमारे हो भी जाए तो यदि वो आधी उम्र में चला जाए तो उन माता पिता से पूछना चाहिए जो उस कष्ट को जो है वो भोगते हैं। कई प्रकार के जो है वो पुत्रों की व्याख्या की, कहते हैं कि कई प्रकार के पुत्र होते हैं। जो ऐसे पुत्र होते हैं जो आदि उम्र में माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, वो शत्रु प्रकार के जो है वो पुत्र कहते हैं कि ना जाने वो पूर्व जन्म में कोई शत्रु होंगे, उन्होंने आपको पहले तो सुख दिया और फिर बाद में जो है वो कष्ट दिया, और फिर हम आप लोगों को जो है वो छोड़ के वो यहाँ से चले गए। कहते हैं कि ऐसे पुत्र जो होते हैं वो आधे में चले जाते हैं, आधी उम्र में छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं नारद जी कहते हैं कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति। मन में विचार कर रहे हैं कि नारद जी कहते हैं कि आप व्यास जी कह रहे हो कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, कि बिना पुत्र के जो गति नहीं है। व्यास जी महाराज ऐसा नहीं है, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह दूं। और
जब पुत्र हो जाएगा तो उसके बाद हमारी इच्छाएं जो है वो कामनाएं जो है वो निरंतर जो है वो बढ़ती रहती हैं। तब हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र बड़ा हो जाए, बड़ा होने के बाद हमें उसे पढ़ाने की इच्छा होती है, पढ़ाने के बाद जो है उसे किसी अच्छे पद में देखने की इच्छा होती है, उसके बाद हमें उसे विवाह करने की इच्छा होती है। नारद जी ने यहाँ पर समझाया कि उसमें सुख नहीं है, इसलिए आप इस कामना को जो है वो त्याग दो। परंतु महाराज यहाँ पर व्यास जी का जो था, जो मन की कामना थी वो बड़ी प्रबल थी, और वो भी क्यों ना, क्योंकि पुत्र जो है वो मोह का कारण होता है, और हमारी संतान जो है हमारी एक्सटेंशन होती है, हमारी प्रीति उसके प्रति होती है। शास्त्रों में तो कहा गया है कि आत्मा भी जाए ते पुत्र, जो हमारे घरों में पुत्र होता है वो हमारी आत्मा के रूप में जो है वो जन्म लेता है, क्योंकि पुरुष के भाग्य से जो है वो पुत्र हुआ करता है। इसलिए आत्मा भी जायते पुत्र, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो महाराज यहाँ पर व्यास जी ने भी कई प्रकार से समझाया कि नारद जी महाराज मेरी कामना है और मैं उस कामना को जो है वो पूर्ण करना चाहता हूँ, इसलिए आप कोई ना कोई उपाय मुझे बताएं। तो कहते हैं इधर देवी भागवत के अनुसार जो है महाराज नारद जी ने एक दृष्टांत बताया और बताया कि मैं तुम्हें पूर्व जन्म के समय की बात बताता हूँ, सुनो नारद। एक बार मैं विष्णु भगवान जी के पास जो है वो वैकुंठ में गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मैंने कल भी कथा में कहा था कि विष्णु भगवान जो है वो कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में, और राधा कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं, वो गोलोक धाम में, और शंकर भगवान कहाँ रहते हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर। और माँ भगवती आदि शक्ति की आप इस जगदम्बा की कथा को श्रवण करेंगे, वो आदि शक्ति जो है वो कहाँ रहती है, वो रहती है मणिद्वीप में। वो मणिद्वीप में जो है वो निवास करती है। कहते हैं नारद जी महाराज कि मैं एक बार जो है विष्णु भगवान के पास गया और वो आंखें बंद करके बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि महाराज आप किसकी अर्चना वंदना कर रहे हैं। तो महाराज यहाँ पर विष्णु भगवान जी ने नारद जी को सुंदर उपदेश दिया कि मैं भी उस त्रिगुणात्मिका शक्ति का जो है वो ध्यान करता रहता हूँ, जो इस चराचर की जो है वो आदि शक्ति है और सभी के हृदय में जो है वो शक्ति रूप में विराजमान है, बुद्धि रूप में जो है वो सब में विराजमान है। मैं उसका स्तवन करता रहता हूँ। यहाँ पर दृष्टांत के माध्यम से यदि देखें हम, मैं आपको यहाँ से आवाज सुना रहा हूँ इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से, परंतु इसका स्रोत कहाँ है, तो यहाँ पर रखा हुआ जो ये सारा इसका जो है वो सिस्टम रखा हुआ है, परंतु इसका भी जो है वो आगे वो सिस्टम कहाँ है, वो बिजली है। और बिजली का जो है वो मेन सिस्टम कहाँ है, वो है ट्रांसफार्मर। जिस तरह से ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर से जो है बिजली जो है वो आवंटित होती है सभी के लिए, परंतु कहते हैं कि किसी को जो है वो सिंगल फेस मिल जाता है, किसी को 3 फेस मिल जाता है। यदि हम दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट करें तो किसी को 3 फेस मिल जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि उस आदि शक्ति की जब कृपा होती है तो मनुष्य को अभिष्ट जो है वो शक्तियां और कृपा जो है वो सब कुछ मिल जाता है, और किसी को जो है वो सिंगल फेस में जो है वो गुजारा करना पड़ता है। कलयुग के मनुष्य तो ऐसे होंगे, मंदा सुमंद मतेयो मंद भाग्या है पत्रता। कलयुग के मनुष्य तो अब इतने भुलक्कड़ हो गए हैं कि उन्हें तो ये पता नहीं होता कि यदि वो घर से कई बार निकलते हैं, मैंने कल भी कथा में निवेदन किया था कि यदि फ्रिज के पास भी जाना हो तो फ्रिज में जाकर ये देखते हैं कि मैं किस चीज के लिए आया था। इतने भुलक्कड़ जो है वो लोग हो गए हैं। हमारी मति जो है वो मंद हो गई है। ऐसी वो मति कौन देने वाली है, वो आदि शक्ति देने वाली है। तो कहते हैं नारद जी महाराज, कहते कि मैंने उन नारायण भगवान से पूछा कि आप किसका स्तवन अर्चन करते रहते हैं, तो उन्होंने पराशक्ति आदि शक्ति का जो है उपदेश दिया और कहा कि नारद सुनो, वो आदि शक्ति जो है हमें भी जब सृष्टि करती है तो पहले हमें उत्पन्न करती है और उसके बाद अपनी अंश के रूप में जो है सरस्वती के स्वरूप में जो है
ब्रह्मा को शक्ति प्रदान करते हैं, लक्ष्मी के स्वरूप में मुझे शक्ति प्रदान करती है, और शंकर के साथ जो विचरण करती है माँ गौरा मैया, माँ पार्वती मैया, वो शक्ति जो है उस आदि शक्ति के द्वारा 3 शक्तियों को जो है वो प्रदान किया जाता है। उनके माध्यम से जो है हम सृष्टि का पालन और पोषण और फिर अंत में जो है वो संहार करते हैं। तो मन में विचार किया आज नारद जी महाराज ने कि यदि ऐसी बात है तो अब हमारे द्वारा ऐसा क्या साधन किया जाए जो मैं भी उस भगवती की जो है वो शक्ति प्राप्त कर सकूं। तो कहते हैं कि महाराज यहाँ पर विष्णु भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश उस नारद को भी दिया कि यदि मनुष्य को भजन करना हो, उस भगवती आदि शक्ति का जो है वो ध्यान करना हो, तो नवान्न यज्ञ करना चाहिए, जिसमें इसकी बड़े तत्व की जो है वो बातें हैं, और इस माँ भगवती के जो है वो अनन्य चरित्र है, जिससे हमारे हृदय में उसकी प्रीति हो। और कहते हैं महाराज आज यहाँ पर यही कथा जो है नारद जी महाराज ने व्यास जी को सुनाई है कि व्यास जी आप ऐसा करो, मेरे पिता ने भी मुझे आज्ञा दी थी, जो मेरे पिता है नारायण, उन्होंने कहा था कि उस भगवती का स्तवन करो, उसका भजन करो, इसलिए मैं भी आज तुम्हें यही आज्ञा देता हूँ कि जाओ और उस शिव शक्ति का जो है वो आराधना करो, उन शिव शक्ति की जो है वो आराधना करो। कहते हैं कि महाराज यहाँ पर व्यास जी ने कई वर्षों तक जो है वो तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जो है वो शंकर भगवान जब अपनी आदि शक्ति के साथ जब प्रकट हुए तो उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारी कामना है वो पूर्ण होगी, परंतु पूर्ण तब होगी जब वो भगवती चाहेगी, क्योंकि बिना कृपा से तो शंकर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। मैं कथा में निवेदन करता हूं कि शिव में जो ई की मात्रा है वो क्या है, वो शक्ति है। यदि वो ई की मात्रा न हो तो वो भी शब है। आपने कथा से ज्ञान लेना है, कथा ज्ञान देती है। शिव भी तब है जब उसमें वो ई की मात्रा है, अन्यथा वह भी जो है शब है। यहाँ पर शंकर भगवान ने भी आशीर्वाद दिया कि कालांतर में जो है वो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, और अयोनिज पुत्र का जो है वो आशीर्वाद दे दिया। कहते तुम्हारे जो पुत्र होगा वो उसमें तुम्हारा ही तेज होगा, परंतु वो किसी स्त्री के गर्भ से नहीं आएगा। आज आशीर्वाद दे दिया है। और महाराज यहाँ पर ये व्यास जी महाराज नित्य प्रति की क्रियाओं में जो है वो अपने संलग्न हो गए। जिस तरह से हम आप अपने नित्य प्रति कहीं कार्यशाला में जाते हैं और घर में आकर जो है वो अपने छोटे छोटे कार्यों में लग जाते हैं। जैसे हमारी माता यदि अपने बच्चों का पालन पोषण करती है तो उसके बाद जो है जब सब कार्यों से निवृत्त हो जाती है तो अपने बच्चों का ध्यान रखती है, और जब बच्चों का ध्यान रखने के बाद फिर अपने छोटे छोटे कार्यों में लग जाती है। पढ़ने वाले हो तो अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं अपने सब कार्यों को निवृत्ति करके। और जो ऋषिवर है उनका एक ही कर्म है कि वो अपने गृहस्थ का पालन करते हुए, अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, नित्य क्रियाओं को करने के बाद जो है वो फिर अपने हवन भजन में लग जाते हैं। और यदि वर्तमान स्थिति देख ली जाए तो आजकल जब कोई काम नहीं होते तो सब जो है वो क्या लेकर बैठ जाते हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वो सबको पता है वो कर्ण पिशाचिनी जब से आई है, उस कर्ण पिशाचिनी ने कई घरों को जो है वो बर्बाद कर दिया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यदि कोई काम नहीं है तो वो उसका काम है, उसके माध्यम से जो है वो सब अपना कार्य कर रहे हैं। और ना हो तो इधर से उधर ही जा रही है, ज्यादा नहीं तो बातें ही जा रही है, किसी की निंदा स्तुति ही हो रही है। वो आपने मन में विचार कर लेना। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये कथाएं क्या होती है, कथाएं कहते हैं कि ये हमारे हृदय में बैठी उन ग्रंथियों को खोलती है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मन में जो है वो जरूर ही बात लगेगी। पर ऐसा मत सोचना आपने कि व्यास जी जो है वो मुझे ही कह रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
तो कहते हैं कि जब मनुष्य अपने अपने कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं तो वो दूसरी क्रियाएं जो है वो चेष्टाएं जो है वो करनी आरंभ कर देते हैं। यहाँ पर व्यास जी महाराज जो है जब इन्होंने भगवान शंकर से अपनी तपस्या का जो है वो फल लिया कि मेरे घर में भी कोई पुत्र हो जाएगा, तो कालांतर में जो है वो अपना भजन करने लगे। और एक दिन की बात है कि अपने आंगन के बाहर जो है वो हवन के लिए बैठे थे। हवन के लिए जब बैठे थे तो उसी समय जो था एक स्वर्ग लोक से जो है एक धृताची नाम की जो है वो अप्सरा जो है वहां से विचरण कर रही थी। वो देख रही थी कि मैं इस मृत्यु लोक में इन हिमालयों के ऊपर विचरण करूं, मैं रहने के लिए कोई स्थान ढूंढ रही थी। परंतु महाराज कहते हैं कि वह इतनी सुंदर और सुशोभित मानो लक्ष्मी के समान उसका स्वरूप था। और कहते हैं कि उसी समय जो है धृताची जो अप्सरा थी वो डर गई व्यास जी महाराज से कि महाराज यहाँ पर इतने बड़े तपस्वी जो है वो तपस्या कर रहे हैं और मैं जो हूँ इनके सामने से निकल रही हूँ। परंतु महाराज यहाँ पर व्यास जी महाराज जो है वो उस धृताची नाम की अप्सरा के ऊपर मोहित हो गए। और जब मोहित हो गए, शास्त्रों में लिखा है कि कामातुराम न भयम न लज्जा। अब उनका काम जो है वो इतना वेग उस काम ने ले लिया कि उनका जो है वो तेज जो है वो स्खलित हो गया। और उस समय वो हवन के लिए जो है वो अग्नि को उत्पन्न कर रहे थे लकड़ियों के अरणी के माध्यम से। पहले के समय में अभी भी होता है, अरणी मंथन किया जाता है हवन की अग्नि उत्पन्न करने के लिए। उस समय व्यास जी महाराज जो है वो अरण्य का मंथन कर रहे थे और उस समय उनका जो है तेज स्खलित हुआ और उस अग्नि के ऊपर जो है वो गिरा। क्योंकि वह धृताची जो थी वहां से दौड़ते दौड़ते हुए भागने लगी। उसका सुंदर सुशोभित रूप देख करके वो व्यास जी महाराज जो है उसके ऊपर मोहित हो गए। और कहते हैं कि उस अग्नि के ऊपर वो भागने के लिए जब जाने लगी तो मन में विचार कर रही है कि मेरा तो बड़ा सुंदर स्वरूप है और ये ना जाने ये ऋषि मुझे क्या श्राप दे देंगे। तो महाराज यहाँ पर उस धृताची ने जो है वो शुची का रूप धारण किया है। छोटे से क्या कि मैं दौड़ जाती हूँ, परंतु महाराज यहाँ पर उसको देख करके जो है वो व्यास जी का तेज स्खलित हुआ, वो अग्नि के ऊपर गिरा। और कहते हैं कि यहाँ से महाराज उनके पुत्र की प्राप्ति हुई जिसे सुखदेव का नाम दिया गया है, जो सुख कहते हैं तोते को। बोलो सुखदेव महाराज की। सुखदेव जी महाराज का यहाँ पर प्राकट्य हुआ, वह व्यास जी के अंश से जो है उत्पन्न हुए हैं। कहते हैं कि व्यास जी का ऐसा अंश था मानो स्वयं ऐसा लगता था कि सोने के समान उनकी जो थी वो शक्ल लगती थी, सोने के समान उनकी आकृति दिखाई देती थी। इतना तेज उस सुखदेव में था। कालांतर में जो है बड़ा होने लगा, उसका पालन पोषण किया। व्यास जी महाराज ने उसे पढ़ाया, अनेक प्रकार के शास्त्रों को पढ़ाया। और जब शास्त्रों को पढ़ाया तो ब्रह्मचार्य की, मैंने पहले भी कहा कि ब्रह्मचार्य की आयु होती है 25 वर्ष तक। अब ये विचार कर रहे हैं यहाँ पर व्यास जी महाराज कि क्यों ना अब मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं, क्यों ना मैं भी इस सुखदेव का विवाह करा दूं। विवाह करने के बाद मैं भी उस मुक्ति धाम के लिए, भगवान के भजन के लिए जाऊंगा, उस निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करूंगा। आज मन में ये विचार कर रहे थे कि मैं इस अपने पुत्र का जो है विवाह करवा दूं। परंतु महाराज सुखदेव जी महाराज ने जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है वो मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं इस गृहस्थ के धंधे में नहीं जाना चाहता। देवी भागवत में जो है बड़े विस्तार से जो है वो इनकी चर्चा आई है। व्यास जी का और सुखदेव जी का संवाद आया है देवी भागवत में। अन्य पुराणांतर्गत जो है सुखदेव जी का जो है विवाह नहीं हुआ है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं इस कथा के माध्यम से कि वह वैरागी होकर जो है पैदा होते ही जो है वो अपने घर से चले गए थे। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। जैसे ही उन्होंने जन्म लिया था वैसे ही वो व्यास जी के आश्रम से जो है तपस्या के लिए निकल गए थे। परंतु देवी भागवत के अनुसार जो है बड़ी दिव्य कथा यहाँ पर आती है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि सुनो सुखदेव, मेरी इच्छा है
कि मेरी जितनी भी संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी मैं आपको बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप विवाह कर लो और इस गृहस्थ का जो वो पालन करो। परंतु महाराज यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पिताजी ये तो आपने ठीक कहा, परंतु क्या गृहस्थ से कभी किसी को सुख हो सकता है? इस गृहस्थ में कभी पूर्णता आपने देखी कभी? यदि कोई सौभाग्यशाली हो तो मैं उसको सौभाग्यशाली मानता हूँ, यदि किसी के घर में जो है पूर्णता बनी हो। गृहस्थ इसे कह गया है दुखाल्य इदम शाश्वतम, ये दुखाल्य है, ये मृत्यु लोक है। पिताजी आप कह रहे हैं कि मैं गृहस्थ धर्म का आचरण करूं, परंतु मैं गृहस्थ में नहीं जाना चाहता। ये गृहस्थ जो है वो बड़ा क्लिष्ट है, दुखाल्य इसे कहा गया है। आप कह रहे हो कि पत्नी सुख देती है, आप कह रहे हो कि पत्नी सुख देती है। कब कब देती है पत्नी सुख? तब देती है जब उसके संतान नहीं हुई। यदि संतान न हो तो फिर पत्नी भी दुख का कारण बन जाती है। यदि पत्नी पहले निकल जाए इस संसार सागर को छोड़ करके तो फिर पत्नी का दुख। आप पिताजी पत्नी की बात कर रहे हो कि पत्नी सुख देती है, आप कह रहे हो कि पुत्र सुख देता है। आप क्या अपेक्षा करते हो उस गृहस्थ से कि पुत्र कभी सुख दे सकता है? हम पुत्र का पालन पोषण करते हैं, कैसे उसको छोटे रूप में दुलारते हैं, अपने पास सुलाते हैं, उसकी अनेक चेष्टाओं को देखते हैं, और यदि वो छोटी सी आयु में निकल जाए तो हमारे ऊपर कितना आघात होता है। तो आप इस गृहस्थ को पूर्ण मानते हैं? महाराज व्यास जी कहते हैं कि देखो बेटा, यदि गृहस्थ में सुमति हो तो ये गृहस्थ पूर्ण भी है, क्योंकि रामायण में भी लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां विपत्ति वहां जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कहते हैं कि गृहस्थ की पूर्णता कैसे है? गृहस्थ की पूर्णता कैसे है? कहते हैं कि यदि घर में सभी एक दूसरे की आज्ञा अनुसार चले। देखो कथा क्या है? कथा ज्ञान देती है। सुमति जहां जिस घर में होती है और घर के बड़ों के माध्यम से जो है वो सबके बातों को श्रवण किया जाता है, उनकी बातों को माना जाता है। आचार व्यवहार जो है वो जैसा घर का बड़ा होता है वैसा जो है वो पूरा परिवार हुआ करता है। व्यास जी महाराज यहाँ कहते हैं कि सुनो बेटा, जब हम खुद अच्छे हो तो हमारा परिवार में जो है वो खुद अच्छा होता है। ये तो आपने कहा कि हमारा पत्नी कौन है, पुत्र कौन है, परंतु जब हम खुद सही होंगे तो हमारा पत्र नहीं, परिवार जो है वो सब कुछ ठीक होगा। और जहाँ सुमति होगी, हमें विचार करना है कथा से, और कथा ज्ञान देती है। यदि हमारे घर में सुमति है तो हमारा घर जो है वो पूर्ण है, हमारा गृहस्थ जो है वो पूर्ण है। और यदि कुमति है तो हमारे घर में जो है वो सदैव विपत्ति ही विपत्ति होगी। हम सुख की कामना नहीं कर सकते वहां पर, और ना वो गृहस्थ जो है वो पूर्ण हो सकता है। व्यास जी महाराज कहते हैं सुखदेव, अब जब सुखदेव को ये समझाया तो फिर यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने कह दिया कि आपने कहा कि सुमति की बात करते हैं आप। महाराज आपने मुझे 18 पुराणों का, 6 शास्त्रों का, 108 उपनिषदों का जो है वो अवलोकन करवा दिया है, पढ़ा दिया है। आप क्या समझते हैं कि इस गृहस्थ में सुख मिलेगा? यहाँ पर आज अपनी योग्यता के अनुसार उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, तो कहते हैं कि मैं तो स्वयं आत्मा में रमण करना चाहता था, और ये शरीर क्या है? इस शरीर के माध्यम से हम भौतिक छोटी छोटी चीजों का उपभोग करते हैं, और अंत में जो है हमें मरना पड़ता है, और फिर इस शरीर से जो है वो आत्मा जो है वो निकल जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कदाचिद अपि मुच्यते लोहश्चादियंत्रितः पुत्रदाने
नभस्तु नाभिमुचित कहचिचारा। कहते हैं, आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पिताजी, इस गृहस्थ में रह करके हमें जो जैसा बैल होता है, कोल्लू का बैल होता है, आपने विचार करना, पहले खलियान हमारे घर में हुआ करते थे, पहले हमारे घरों में खलियान हुआ करते थे, उसमें जब हम बैल को जोतते थे, ये बात हमारे समय में भी हुई है, इसलिए हमें भी ये अपना अनुभव हम आपके पास बता रहे हैं। और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने भी कहा है कि कोल्लू के बैल की तरह गृहस्थी को जो है वो पीसना पड़ता है। पिताजी, मैं तो आत्मा में रमण करना चाहता हूँ। मनुष्य जो है वो बैल की तरह जो है वो उस गृहस्थ के चक्कर में घूमता रहता है, कहीं कभी वो ग्रहों के चक्कर में पड़ रहा है, कभी नक्षत्रों के चक्कर में पड़ रहा है। आज मेरा फलाना ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आज मेरा बेटा सुख नहीं दे रहा है, आज मेरी बेटी सुख नहीं दे रही है। कहते हैं पिताजी, उसमें सुख नहीं मिलता मुझे, इसलिए मैं अपनी आत्मा में ही रमण करना चाहता था। और कहते हैं कि जब जब मनुष्य जो है वो सुख की कामना करता है तो दुख जो है वो उसके ऊपर आ ही जाया करते हैं। वो सच्चिदानंद भगवान की अब दृष्टांत के माध्यम से यदि हम स्पष्ट करें तो जब हमारे घरों में आग जलाई जाती थी, चूल्हे में आग हमारे द्वारा जलाई जाती थी, तो हम पतीली में जो है वो चावल बनाया करते थे, और उसमें उन चावलों से जो है वो किसी को दुख भी नहीं होता था, ना उससे कोई कष्ट होता था, ना वायु होती थी, परंतु उसमें क्या दुख था कि वो आग जलानी पड़ेगी। परंतु सुख आया, और किस रूप में आया? प्रेशर कुकर के रूप में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की दृष्टांत के माध्यम से हम स्पष्ट करें। अब क्या है? अब तो सिर्फ पानी डालना है और चावल डालने और गैस को ऑन करना है, यही सुख है। परंतु सुख के साथ जो है वो दुख आता है, और दुख के साथ में वो सुख आता है। वो प्रेशर कुकर के रूप में सुख तो आया, परंतु यदि किसी के घर में वो प्रेशर कुकर फटा हो तो उसके बाद की स्थिति उससे ही पूछना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की कहने का अभिप्राय है कि सुख के साथ जो है वो दुख का आना निश्चित है। और कहते हैं कि महाराज सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं देवी भागवत के, पिताजी आप गृहस्थ के बारे में बात करते हैं, अब तो आने वाले समय में जो कलयुग आने वाला है, और कलयुग की तो आयु ही कितनी है। जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हुए हैं पराशर जी, पराशर के मतानुसार जो है 120 वर्ष जो है वो ज्योतिष के अनुसार जो है गणना लगाई गई है। परंतु अब कलयुग की जो छोटी छोटी आयु है तो कहते हैं कि चलो 120 को काट करके जो है वो 100 की उम्र जो है रखी गई है। अब 100 की उम्र को यदि हम दें तो 100 उम्र हमारी आपकी है, परंतु अब 100 की उम्र को कोई पहुंच नहीं पाता। 100 की उम्र को कोई पहुंच ही नहीं पाता। उसमें से हम 100 में से 50 जो है वो सोने में ही गुजार देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। क्यों? क्योंकि आधे दिन और आधी रात, क्योंकि आधा दिन और आधी रात, वो आधा समय जो है वो हमारा सोने में गुजर गया। अब बच गए 50 साल। 50 साल में मनुष्य क्या करेगा? पढ़ाई करेगा, या वो शादी करेगा, या वो भजन करेगा? कब करेगा? कहने का अभिप्राय है कि वो 50 वर्ष ही हमारे पास है। इसलिए कहा है कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पिताजी गृहस्थ में नहीं है सुख, छोटी छोटी तो उम्र रही है, और यदि तपस्या के बल से हमारे पास आयु भी है तो वो भी कब तक चलेगी? विचार कर रहे हैं। परंतु महाराज यहाँ पर व्यास जी महाराज ने कई प्रकार के तथ्य दिए कि देखो बेटा, ये गृहस्थ कोई तुम ही नहीं हो जो तुम ही इसे अपनाओगे। बहुत सारे ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने इस गृहस्थ को अपनाया है। और यदि हम भी विचार करें तो भागवत में भी बड़े ऋषियों का वो नाम आता है कि ब्रह्मा जी के जितने 10 पुत्र हुए थे, 10 में से जो 9 हुए उन्होंने गृहस्थ आश्रम को अपनाया। 10 में नारद जी थे, उन्होंने भगवान के भजन में जाने की जो है प्रवृत्ति को अपनाया। कहते हैं करदम जी महाराज इतने बड़े मुनि हुए जिन्होंने
विवाह के बाद भी जो है वो सीधे तपस्या में चले गए, परंतु कालांतर में भगवान की कृपा प्राप्त की और उनके घर में जो है वो 9 कन्याएं हुई और फिर एक पुत्र हुआ, परंतु उन्होंने गृहस्थ का पालन किया और गृहस्थ का पालन करने के बाद उनके घर में जो भगवान कपिल देव का अवतार हुआ और उसके बाद वह तीर्थाटन के लिए जो है जंगल के लिए चले गए। सुखदेव जी महाराज को कहते हैं व्यास जी कि बहुत सारे ऐसे ऋषि हुए हैं, परंतु महाराज यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने भी कह दिया कि पिताजी आप तो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऋषि हुए हैं, परंतु आपने सौगरी ऋषि की भी कथा को क्या सुना है? एक सौगरी ऋषि थे, वो बड़े तपस्वी थे और तपस्या जंगल में करते, सरोवर में बैठ के वो जल में रहकर जो तपस्या किया करते थे। एक दिन उन्होंने मछली को जो है वो विहार करते हुए देखा, मन में कामना हो गई कि मुझे गृहस्थ आश्रम अपनाना है। कहते हैं कि कालांतर में उनके 50 विवाह हुए और अंत में जो है वो हाथ में कुछ नहीं लगा और फिर मन में ये विचार करते हैं कि अब तो सिर्फ केवल एक ही साधन है जो भजन है। यहाँ पे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक ही साधन है पिताजी, यदि जो है वो भजन किया जाए। और ये ना माता सुख देती है ना पिता सुख देता है, कोई सुख नहीं देता है। और ये जो मन है पिताजी, ये मन जो है वो बंधन का कारण है। हमारी इंद्रियां जो है वो किस प्रकार की दुष्ट है। आज इसलिए मुझे इस देवी भागवत के अनुसार जो है वो इस संबंध में, इस संवाद में जो है वो बोलना पड़ता है और इसमें हमारे को बहुत सारी शिक्षाएं जो है वो छिपी हुई है गृहस्थियों के लिए। इसलिए इस संवाद को जो हम विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पिताजी आप कह रहे हैं कि इंद्रियों का निग्रहण करना चाहिए। हमारी इंद्रियां हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, जिससे हम जो है स्पर्श करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से श्रवण करते हैं, जिह्वा से जो है वो स्वाद करते हैं। कहते जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और एक मन है। ये मन जो है पिताजी, इन इंद्रियों को जो है वो कभी जो है वो सीधे में लगाता ही नहीं है। इस मन का जो है वो बंधन का जो है ये कारण मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, लिखा है शास्त्रों में, श्रुतियों में लिखा है कि मन जो है, मन हमारा कारक है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कहते हैं ये मन ही है जो हमें इस स्वर्ग के रास्ते से जो है च्युत करता है और यदि चाहे तो ये स्वर्ग भी दिला देता है। और यदि कहते हैं हम आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत कौन कौन करता है भला? कोई खड़ा हाथ करके बताएगा? बोलो सच्चिदानंद भगवान की एकादशी का व्रत कोई सनातनी, कोई गृहस्थी कोई रखता है? एक माता जी का पूरे पंडाल में जो है हाथ खड़ा हुआ है। बोलो गोविंद भगवान की। गृहस्थियों के लिए जो सबसे बड़ा व्रत बताया गया है वो एकादशी का व्रत है और कहते हैं कि उस एकादशी का व्रत जो है वो द्वादशी में पारायण होता है। अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन। कहते हैं इनका निग्रहण जब होता है तो ये 11 जो है वो कुल योग बनता है। इनका निग्रहण जब मनुष्य करता है तो वो एकादशी होती है और एकादशी को फिर वो अन्न का त्याग करता है और फिर द्वादशी को जो है उस परमात्मा का नाम लेकर के जो है वो भजन में जो है प्रवृत्त होता है। वो सच्चिदानंद भगवान की। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत भजी। कहते वो राम से भी वही मिलाते हैं। ये मन जो है, मन जो ही जो है राम से मिलाता है, परंतु ये मन ही जो है कभी मनुष्य को जो है, आज हमारा मन करता है, अभी हम आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं, क्या पता है कि कितने लोगों का ध्यान जो है वो कथा में है। कई लोगों का ध्यान जो है इस रास्ते से है, एक रास्ता इधर भी है, कईयों का ध्यान इस रास्ते से है, कईयों का ध्यान उन लोगों के लिए चला जाता है जो कुछ प्रसाद इत्यादि कथा के लिए लाते हैं। ये मन की इसकी गति कितनी है। और जो कोई अपना गृहस्थ कार्य छोड़ के आए हैं, मैंने तो कल भी निवेदन किया था कि आजकल तो टमाटरों से फुर्सत नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हमारे पूज्य मामा जी ने, गुरु जी कल बता रहे थे कि
80 गांवों में जो है वो निमंत्रण दिया है। और वो निमंत्रणावली कितनी विस्तार से की होगी वो इनका दिल जानता है। परंतु कथा में यदि लोग देखने हो तो कुछ चंद एक लोग जो है वो आज कुछ लोग देखने को मिल रहे हैं। परंतु महाराज यहाँ पर सुखदेव जी महाराज अपने पिता व्यास जी से कहते हैं कि पिताजी इस गृहस्थ में सुख नहीं है, और ये मनुष्य जो है आधी उम्र तो अपनी नींद में जो वो गंवा देता है, और जब यदि वो गृहस्थ में चला भी जाए तो उसकी प्रवृत्ति कैसे हो जाती है। गृहस्थ के लोग कई प्रकार के होते हैं, उनके मनों के भाव कई प्रकार के होते हैं। यदि गृहस्थी अच्छे की हो तो पड़ोस वाले से तो लड़ाई उनकी स्वाभाविक ही होती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कितना अच्छा पड़ोसी हो परंतु उसके साथ लड़ाई फिर भी होगी, चाहे वो संत ही क्यों ना हो। और कहते हैं कि जब उन गृहस्थियों की स्थिति देखते हैं तो अन्य श्रुतियों में लिखा है कि उनकी स्थिति को देखकर जो है कई जानवर जो है खुश होते हैं। श्रुतियों में लिखा है कि स्व विडवरा होष्ट खरैर संसुतः पुरुषः पशु। कहते उन गृहस्थियों को देख करके वो सबसे पहले कहा कि स्व, वो कुत्ता जो है बड़ा खुश होता है। कुत्ता क्यों खुश होता है उन गृहस्थियों को लड़ते देख करके? क्योंकि जब एक कुत्ता एक दूसरे कुत्ते को देखता है तो कैसे लड़ते हैं वो आपस में। तो जब हम गृहस्थी भी लड़ते हैं तो वो कुत्ते जो है वो खुश होते हैं। ये हमारी प्रजाति के लग रहे हैं, ये लोग जो है हमारी प्रजाति के हैं, ये गृहस्थी जो है वो हमारी प्रजाति का है। और सच्चिदानंद भगवान की विड कहते हैं सुअर को, स्व विड बड़ा होष्ट खरे। दूसरा कहा कि विड, वो सुअर जो है वो बड़े खुश होते हैं। बोला क्यों? वो विड खुश होता है कि जब मनुष्यों को देखता है वो सुअर की तरह जब आचरण हम मनुष्य करते हैं। आज के समय में कलयुग का मनुष्य जो मनमाना आचरण करता है, हमें जहां नहीं जाना चाहिए हम वहां जाते हैं, जो हमें नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं। अभिप्राय क्या है कि वो सुअर है, सुअर को आपने देखा होगा, यहाँ पे तो हमारे कभी कभी हमें दिखाई देते हैं रात्रि के समय में, या रात्रि के बाद जब सुबह होती रहती है तब दिखाई देते हैं। परंतु आप निचले उत्तर प्रदेश की तरफ जाओ तो वहाँ पर जो है वो दिन दिहाड़े जो गंध में जो है वो पड़े रहते हैं, उस विष्टा के बीच में जो पड़े रहते हैं। तो कहते हैं वो सुअर जो है वो खुश होते हैं कि ये भी हमारी तरह उस विष्ठा में ये जाना चाहते हैं गृहस्थी, क्योंकि हमारा मनमाना आचरण देखते हैं। और कहते हैं तीसरे नंबर पर स्वविड बड़ा होष्ट खरई। होष्ट कहते हैं ऊंट को। कहते हैं कि जब उन गृहस्थियों को अहंकार से अभिमान से युक्त देखते हैं तो ऊंट जो है वो खुश होता है कि देखो इस गृहस्थी की हाल, ये जो है अपने छोटे से मकान की वजह से, छोटे से अपनी पदवी की वजह से, छोटे से राजनेता होने की वजह से एक मनुष्य कोई करोड़पति बन गया तो वो उसमें उस अहंकार में है, इसलिए वो अभिमान में हो जाता है। कहते हैं वो ऊंट जो है वो खुश होता है कि ये मेरी प्रजाति के लोग हैं। और आगे जो है अब इनका अगला जन्म जो है वो ऊंट के रूप में होने वाला है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और चौथे पद में लिखा कि वो खर जो है वो बड़ा खुश होता है जब गृहस्थी के हालात देखता है। क्या हालात देखता है कि सुबह जब ड्यूटी के लिए चले तो जो बैग है, वो जो बस्ता है, जो थैला है, जो झोला है वो उठा लिया है, और वो सारा दिन जो है वो उठा हुआ है, और वो तब तक उठा हुआ है जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाती। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो वो घर जो है वो बड़ा खुश होता है, वो गधा जो है वो बड़ा खुश होता है कि ये भी मेरी प्रजाति के गृहस्थी लग रहे हैं। ये भी सारा जीवन जो है बस इस गृहस्थ का वो बोझा ढोते रहते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि पिताजी आप सोच रहे हैं कि गृहस्थ में सुख है, कहाँ सुख है गृहस्थ में? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। कहते ये धन जो है यही रह जाएगा, जो हमारे द्वारा कमाया हुआ है ये यही रह जाएगा। पशवश्च गोष्ठे कहते जो हमारे द्वारा ये पशु रखे जाते हैं, पशु रूपी धन होता था पहले, तो पशवश्च गोष्ठे कहते ये पशु जो है वो
ऊपरे में ही रह जाने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। नारी गृह द्वारे सखा शमशाने, कहते ये जो हमारी स्त्रियां हैं, जो हमारी नारियां हैं, ये कहाँ रहेगी? ये जब हमारा प्रारंभ होगा तो केवल दरवाजे तक, देहली तक, आंगन तक ही जाएगी साथ, उसके बाद उनको भी रोक लिया जाता है। सखा शमशाने, जो हमारे मित्र होंगे, जो हमारे निजी होंगे, जो हमारे गांव पड़ोस के संबंधी होंगे, वो कहाँ तक जाएंगे? वो शमशान तक जाएंगे, शमशान तक हमारा साथ देंगे। और यदि जाएगा एक, तो एक धर्मान गच्छति जीव इहलोक, कहते एक धर्म जो है वो मनुष्य के साथ जाता है। वो धर्म जो उस मनुष्य ने किया होगा वो ही केवल एक साथ जाता है। भजन के माध्यम से हम एक बड़ा सुंदर किसी की रचना है उससे श्रवण करते हैं कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये कुछ भी जो है वो साथ नहीं जाना है। और यदि जाएगा तो उस परमात्मा का नाम, उस राम का नाम, उस कृष्ण का नाम, उस भगवती का नाम जो है वो साथ जाना है। ये बड़ा अनन्य भाव जो है सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी के पास रख रहे हैं। और एक संत ने जो है वो बड़ा सुंदर लिखा है, क्या कहा है? हो सजीले सवरीले ते जीना सजना। स्पष्ट आ रही है आपको मेरी आवाज? तो आपने तालियों के साथ जो है वो सहयोग देना। इस भजन को भी श्रवण करना, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं इसकी। हो सजीले सवरीले ते जीना सजना, हो माटी दिया पाणवा तामर मोगना, हो माटी दिया पाणवा तामर मोगना, हो सजीले सवरीले ते जीना सजना, हो माटी दिया माटी विच मिल जावेगा, माटी दिया माटी विच मिल जावेगा, माटी दिया माटी विच मिल जावेगा, माटी दिया माटी विच मिल जावेगा। अज नीता कल वे तू तुर जावेगा, अज नीता कल वे तुर जावेगा, अज नीता कल वे तू तुर जावेगा, अज नीता कल वे तू तुर जावेगा। मौत का नगाड़ा तेरे सर बजना, मौत का नगाड़ा तेरे सर बजना, माटी दिया माड़वा तामर मोगना, हो माटी दिया सभी का तामर मोगना, हो सजीले सवरीले ते जीना सजना, सजीले सवरीले तो जीना सजना, माटी दिया माड़वा तामर मोगना, हो माटी दिया माड़वा। बोलो गोविंद भगवान की। पक्कियां हवेलियां ते पक्के बंगले, पक्कियां हवेलियां ते पक्के बंगले, पक्कियां हवेलियां ते पक्के बंगले, पक्कियां हवेलियां ते पक्के बंगले। एक दिन छड़ने पलंग रंगले, एक दिन छड़ने पलंग रंगले। इतना सुंदर लिखा है किसी ने, पक्कियां हवेली आते पक्के बंगले, एक दिन छड़ने ये जितने बड़े बड़े बिस्तर छड़ने पलंग रंगले, एक दिन छड़ने पलंग रंगले। पैसे का हिसाब तेरे तो मंगना, पैसे का हिसाब तेरे तो मंगना, माटी दिया माड़वा तामर मोगना,
सजी में सवरी में बिना सजना सजने सवरे तो बिना सजना माटी दिया माड़वा का मरे घूमना हो माटी दिया माड़वा वो सच्चिदानंद भगवान की माता पिता बहन भाई नर नारियां माता पिता बहन भाई नर नारियां माता पिता बहन भाई नर नारियां घोड़े मेरे दिया सारी रिश्तेदारियां घोड़े में गानियां सारी रिश्तेदारियां घोड़े मेरे दिया सारी रिश्तेदारियां घोड़े में गानियां सारी रिश्तेदारियां विचार करना अपने संत के भाव है कितना सुंदर लिखा है कि माता पिता बहन भाई नर नारियां थोड़े मेले दिया सारी रिश्तेदारियां केवल ये संसार जो है वो ऋण बंधु है आपने विचार करना सब जो है वो अपना ऋण चुकाने इस मृत्यु लोक में आए हैं थोड़े मेले दिया सारी रिश्तेदारियां घोड़े में गानियां सारी रिश्तेदारियां किसी ने नहीं आना तेरे काम बंदिया किसी ने आना तेरे काम बंदेरा ओ माटी दिया माड़वा का मरे मोकरा हो माटी मेरा माड़वा का मरे मोकरा ओ सजी में सब वो दूर वाली गाड़ी के सवार होवेगा दूर वाली गाड़ी के सवार होएगा अंतिम पंक्तियां हैं इस भजन की आपने विचार करना है इस भजन के माध्यम से जो है वो बहुत ज्ञान मिलता है क्या लिखा है दूर वाली गाड़ी के सवार होवेगा दूर वाली गाड़ी के सवार होएगा टिकट बगैर तू खराब होवेगा टिकट के बगैर तो खराब होएगा इतना सुंदर लिखा दूर वाली गाड़ी के सवार होगा इस शरीर को इस मृत्यु लोक में ही छोड़ना पड़ेगा और साथ से क्या जाएगा वो धर्म और वो जो हमारे द्वारा किए गए कर्म वो साथ जाएंगे और यदि हमारे पास वो धर्म नहीं होगा वो कर्म नहीं होगा तो कहाँ संतन है टिकट बगैर तू खराब होवेगा टिकट बगैर तो खराब होएगा इसीलिए क्या करना है राम का नाम जो भी आपका कोई इष्ट है भगवान कृष्ण है माँ भगवती दुर्गा है संत का तो यहाँ पर भाव है कि राम वाला टिकट कटाले बंदिया रामी तेरी ना सजना सजने सवरे तो बिना सजना ओ माटी दिया माड़वा का मरे मोकरा हो माटी मेरा माड़वा का मरे मोकरा ओ माटी दिया माड़वा का मरे मोकरा हो माटी मेरा
सच्चिदानंद भगवान की जगदम्बा मैया की। जब हमारा मन निर्मल होता है तो आज यहाँ से कहा कि तुम जाओ और विदेह राज के पास जाओ, तो कहते हैं कि आज ये मिथिलापुर के लिए जो है सुखदेव जी महाराज चले, और जब चले तो ऐसे चले जैसे धनुष से जैसे तीर छोड़ा जाता है, उस वेग में जो है वो चले हैं। क्यों? क्योंकि पिता की आज्ञाकारी थे, और परमहंस की जिन्हें श्रेणी मिलती है, परमहंस की जिन्हें श्रेणी मिलती है, ऐसे विद्वान थे। और आज चले हैं और महाराज मिथिलापुर में पहुंचते हैं। मिथिलापुर में जैसे ही पहुंचते हैं तो उन्होंने पूछा कि मिथिला का नगर क्या यही है? तो महाराज कहा उन्हें कि हाँ यही है। तो कहा कि मुझे विदेह राज से मिलना है। तो कह दिया सबसे पहले कि उन द्वारपालों ने जो है वो डांट कर जो है वो फटकार लगाई है कि सीधे खड़े रहो यहाँ पे, कहाँ जाना है तुम्हें नहीं होंगे विदेह राज के दर्शन। तुमने क्या उन्हें कोई साधारण राजा सोच रखा है? वो ऐसे किसी को दर्शन नहीं दिया करते। महाराज सुखदेव जी महाराज मौन रहे हैं और कहते हैं कि मौन सर्वार्थ साधन, मौन रहना सब लड़ाइयों को जो है वो खत्म कर देता है। वो सच्चिदानंद भगवान की शिक्षा कथा से लेनी है, सार लेना है। मेरा एक प्रयास रहता है कथा के माध्यम से। यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हैं यहाँ पे जो अभी इससे पिछली कथा करके मैं आया हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण की इधर टूटू क्षेत्र में ढांडा के साथ। तो मैंने एक ही बात में उस कथा में भी कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं आज भी, जो वहां पे भी श्रोता समुदाय के रूप में नित्य प्रति आते थे। मैं एक ही बात कहता था कि मैं कथा प्रभावित करने के लिए नहीं करता हूँ कि हाँ मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ तो मैं किसी को अपने प्रवचन के माध्यम से जो है प्रभावित करता हूँ। नहीं, मैं कथा प्रेरित करने के लिए करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ आपसे, मैं निवेदन करता हूँ कि मैं कथा प्रेरित करने के लिए करता हूँ कि ना जाने किस व्यासपीठ से जो गुरु प्रसादी जो हमने कुछ ग्रहण किया है उसको श्रवण करने के माध्यम से आपके जीवन में कोई ऐसी बात उतर जाए जिससे आपका कल्याण हो सके, आपकी प्रवृत्ति जो है उस भगवत भजन में लग सके। वरना ऐसा ना हो कि यहाँ की बात जो है वो आप यहीं छट के जाएं। यजमान जी के द्वारा सुंदर भोजन प्रसाद बना हुआ है उसको ग्रहण किया और कहते जब व्यासपीठ के पास आशीर्वाद लेकर के आते हैं तो जो भी आपने कहते बोला व्यास जी वो यही छट गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा नहीं होना चाहिए, कथा से ज्ञान करना है। आज ये मौन होकर जो है आज चुपचाप जो है सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए और कहते हैं कि 6 महीने तक जो है वो इन सुखदेव जी महाराज को उस अटारी पे जो है वो खड़े रहना पड़ा, उस देहली पर जो है वो खड़े रहना पड़ा, क्योंकि वो परीक्षा थी। विदेह राज को पता लग गया था कि व्यास के पुत्र जो है वो सुखदेव जी आ रहे हैं और सबसे पहले यदि किसी शिष्य बनाना हो तो सबसे पहले उसका जो है वो देखा जाता है कि वो कितना उसका तोल किया जाता है। परंतु आजकल तो गुरु शिष्य परंपरा खत्म होने की कगार पे है। आजकल तो वर्तमान के गुरु, लोभी गुरु आलसी चेला, दोनों का नरक में ढेला। आजकल तो ऐसे ऐसे लोभी गुरु है जो ऑनलाइन जो है वो मंत्र दीक्षाएं दे रहे हैं, फोन पर भी जो है गुरु दीक्षाएं दे रहे हैं और उसके बाद फिर कई प्रकार की कसमें उसे खिला देते हैं और ना जाने बेचारे वो शिष्य जो है वो किस किस तरह से उनका जो है पूरा करने में लगे हुए। बोलो गोविंद भगवान की। परंतु महाराज यहाँ पर विदेह राज जो है आज मन में विचार कर रहे हैं कि यदि मुझे इन्हें शिष्य बनाना होगा तो पहले इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। और कहते हैं कि 6 महीने तक उन्हें उस द्वार पर ही खड़ा रखा। कहते हैं कि उस द्वार पर बारिश भी होती रही और धूप भी तपती रही, परंतु वैसे ही धूप और छांव में जैसे जैसे जो प्रकृति के जो कुछ अपने कार्य रहते थे उसके अनुसार से जो है वो सुखदेव जी महाराज वहां पर रहते थे। परंतु कहते हैं देवी भागवत में लिखा है कि यहाँ पर विदेह राज द्वारा उनकी सारी व्यवस्था की गई, परंतु रखा बाहर ही। क्योंकि आपने विचार करना कि जब हमारा कुम्हार जो है वो कोई बर्तन बनाता है तो वो क्या करता है, एक हाथ जो है वो अंदर से रखता है और जो वो उसका कुम्हार का जो वो क्या उसे क्या कहते हैं
शायद मुझे तो याद नहीं आ रहा है, परंतु जब वो घूमता रहता है तो बाहर से जो है उसके ऊपर थापी लगाता रहता है वो कुम्हार। उसका तात्पर्य क्या है कि वो गुरु भी जो है इसी तरह से शिष्य को जो वो देखता है कि वो कितना पात्र है, और जब वो पात्र बन जाता है तो कहते हैं कि कालांतर में जो है वो 6 महीने जब उन सुखदेव जी महाराज को 6 महीने जब सुखदेव जी महाराज को उस द्वार पर रहते हुए तो कहते उन्हें अंदर बुलाया गया और भव्य से है वो स्वागत किया गया। अब सबसे पहले तो उनकी जो उनकी सहन करने की शक्ति थी उसको देखा। देखो आपने विचार करना था कि शिष्य कैसे बनाएंगे विदेहराज, कि पहले तो उन्होंने देखा कि ये पात्र है भी, सहन करने की शक्ति को देखा, और उसके बाद सारे उपभोग करने के लिए उन्हें दिए। सुखदेव जी महाराज को एक सुंदर महल में ठहराया गया, परंतु विदेहराज खुद मिलने नहीं आया, मिलने के लिए रखा और वहां पे कई प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्रदान की। कहा कि जाओ और इनकी सेवा में बहुत सारी जो है वो रानियों को लगा दिया और छोटी छोटी स्त्रियों को लगा दिया, उनकी उम्र की जो है वो कन्याओं को लगा दिया। परंतु कहते हैं कि ये प्रक्रिया भी जो है वो 6 महीने तक चली रही, परंतु सुखदेव जी महाराज जो थे अपने ब्रह्मचार्य में जो है वो अडिग रहे, और जब अडिग रहे तो उनके सामने कई प्रकार की क्रियाएं चेष्टाएं में स्त्रियां किया करती थी, नित्य प्रति उन्हें भोजन किया करती थी, बिस्तर में सुलाया करती थी। परंतु सुखदेव जी महाराज उस आत्मा में निरंजन करने वाले थे, आत्मा में जो है वो भगवान का भजन करने वाले थे। अपनी नित्य क्रिया से निवृत्ति होकर के जो कुछ मिला उसे पा लिया और फिर जो है वो रात्रि को शयन करते थे। मन में यही विचार है, पिता की आज्ञा से यहाँ आया हूँ, जब विदेहराज दर्शन देंगे तो उनसे ज्ञान प्राप्त करूंगा, अपने मुक्ति के जो है वो उनसे भी प्रश्न करूंगा, जो प्रश्न व्यास जी से किए थे कि यदि गृहस्थ में ना जाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, और मुक्ति यदि प्राप्त करनी हो तो क्या करना चाहिए। कहते हैं कि 6 महीने तक जो है ये प्रक्रिया भी चली रही, और 6 महीने के बाद जो है वो स्वयं विदेहराज जो है अपने राजसभा से चलते हुए आज सभी के साथ, अपने जितने भी मंत्री थे, अपनी जितनी भी रानियां थी, जितने भी बाल गोपाल थे, आज समस्त प्रजा के साथ उन सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे हैं और पहुंचकर जो है वो दंडवत प्रणाम किया है। सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ पर हमारे जो पूज्य मामा जी हैं छोटे, वह आर्मी क्षेत्र में जो है वो इनका सेवाएं रही, नायब सूबेदार ये रिटायर हुए, तो इनके आज एक्स सर्विसमैन यूनियन के प्रधान श्री सुरेश सहगल जी इस पंडाल में आज पहुंचे हैं। तो उनका जो है वो स्वागत है इस व्यासपीठ से, और मैं प्रार्थना करूंगा भगवती अपनी कृपा जो है वो इनके ऊपर बना रखें। और एक दूसरी सूचना है, हमारे पूज्य मामा जी जो है एक सदस्यता से जुड़े हैं, एक भक्ति रस परिवार नाम का एक इनकी संस्था है, उससे ये जुड़े हुए हैं, और उस भक्ति रस परिवार के भी काफी लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर मेरे हाथ में पर्ची लगी कि कहा है कि इनका जो है वो अभिनंदन करें। समस्त श्रोताओं का अभिनंदन तो इस व्यासपीठ से जो है हो जाता था, प्रत्येक किसी व्यक्ति का अभिनंदन तो व्यासपीठ से करना मुश्किल होता है, परंतु मैंने पहले ही कह दिया कि सिया राम मैं सब जग जाता है। जो माताएं हैं वो सीता का स्वरूप है, और जितने भी भक्त और श्रोता समुदाय बैठे हैं वो राम का स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम, मैं इस व्यासपीठ से जो हूँ सबको प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी मान करके, तो उनका सबका जो है अभिनंदन है। ये पर्ची मेरे हाथ में लगी तो मैंने उनके बारे में आपके सामने कह दिया। तो मैं प्रार्थना करूंगा भगवती से कि भगवती उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि बना के रखें और उनका कल्याण करें। कहते हैं कि आज अपने पुरोहित जी के साथ, मंत्रियों के साथ जो है विदेहराज जो है आज सुखदेव के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, एक दूसरे को जो है वो प्रणाम किया है, दोनों ने जो है एक दूसरे को प्रणाम किया है। भला क्यों? क्योंकि दोनों का रिश्ता है और आज से वो रिश्ता जो है वो बनने जा रहा है।
एक का गुरु का रिश्ता बनने जा रहा है और एक का जो है वो शिष्य का रिश्ता बनने वाला है। परंतु दूसरी तरफ से एक यजमान है और एक अपने पुरोहित जी का बेटा है। कहते हैं कि दोनों ने आपस में प्रणाम किया, कुछ क्षेम पूछा कि आपके आने का क्या कारण है। तो महाराज यहाँ पर अनन्य भाव से जो है सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता के द्वारा कही गई बातें आज कही कि मेरे पिताजी मुझे कहते हैं कि आप विवाह कर लो, परंतु महाराज मेरा विवाह करने का कोई ऐसा कोई निश्चय ही नहीं है और मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। और इसलिए कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी बात है तो तुम्हें वो विदेह राज जो हो ज्ञान देंगे, उनके पास चले जाओ। और आज वो सुखदेव जो है वो क्या कह रहे हैं कि आप मुझे कुछ मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए कोई साधन बताओ, क्योंकि मैं गृहस्थ में नहीं जाना चाहता। यहाँ पर देवी भागवत में लिखा है कि आज ये कह रहे हैं कि तपस्वी कैसे हो, तीर्थ का सेवन कैसे हो। तपस्तीर्थ व्रतेजाश्च स्वाध्याय तीर्थ सेवनम ज्ञानम वावद राजेन्द्रः मोक्षं प्रतीच कारणम। कहते हे गुरुदेव महाराज, आपने यदि मुझे स्वीकार कर ही लिया है तो आप मुझे तप के विषय में बताओ कि मनुष्य को तप कैसे करना चाहिए। मुझे सुखदेव को जो है तप कैसे करना चाहिए, यदि तीर्थ करना चाहे तो तीर्थ कैसे करना चाहिए, व्रत करने चाहिए तो व्रत कैसे करने चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अपना पढ़ना कुछ करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, और अंत में यदि पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करके मोक्ष को प्राप्त करना हो तो कैसे करना चाहिए। बड़ा सुंदर प्रश्न किया, परंतु महाराज यहाँ पर विदेह राज ने जो है बड़ा सुंदर उत्तर उन सुखदेव जी महाराज को दिया कि सुनो, यदि मनुष्य को मोक्ष चाहिए, यदि मुक्ति चाहिए, तो मैं तो जितना मेरे पास ज्ञान है मैं उसके माध्यम से बताऊंगा। तो आज विदेह राज कहते हैं कि सुनो, इस गृहस्थ का पालन करते करते हुए जो है वो हमें मोक्ष का अधिकारी बनना चाहिए। तो महाराज यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा, कैसे? तो कहते हैं विदेह राज ने कहा कि हमें चारों आश्रमों का जो है वो पालन करना चाहिए। और इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की, परंतु यहाँ पर विदेह राज कहते हैं कि हमें चारों आश्रमों का जो है वो ग्रहण करना चाहिए और इससे जो है वो मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होती है। गृहस्थियों से हम सबसे ना जाने सुबह उठते ही जो है वो कितने पाप हो जाया करते हैं। इससे पृथ्वी के ऊपर रह करके हम कितने पाप ना जाने सुबह उठ करके जो है करने आरंभ कर देते हैं। परंतु कहते हैं कि उसके लिए प्रायश्चित कर्म बताया है। धर्म से युक्त जो है वो हमें धर्म का पहले तो आचरण करना चाहिए और धर्म युक्त जो है वो धन कमाना चाहिए, धर्म युक्त धन कमाना चाहिए, यानी अर्थ, वो अर्थ जो है वो धर्म से युक्त हो। ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा अपने अर्थ में कोई कमी हो। यदि वो पाप का धन जो है घर में आएगा तो हमारा कल्याण होना निश्चित नहीं है। और आज के समय में ये बहुत से घरों की बात है कि महाराज कमाई तो सब कर रहे हैं, परंतु महाराज घर में जो है वो क्या नहीं है, बरकत ही नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, जगदम्बा मैया की। कमाई तो सब कर रहे हैं परंतु बरकत ही नहीं है। बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे उस धर्म युक्त धन में जो है वो कमी है। हमारे उस पैसे कमाने में, उस धन उपार्जन में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो दोष है। कहीं ना कहीं हम पाप कर्म के माध्यम से जो है वो धन को कमा रहे हैं, तभी आज उसमें बरकत नहीं है। और जो पाप की कमाई का धन होता है वो जो है महीने की 25 तारीख से पहले ही खत्म हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आजकल लोग कई बार हमारे पास में कुंडलियां लेके पहुंच जाते हैं, महाराज ये बताओ कि पैसा
पैसा तो कमाते तो जरूर है, पर टिकता ही नहीं है। टिकेगा कहाँ से? कहीं ना कहीं उस धर्म युक्त धन कमाने में जो है वो आपकी कमी रही है। और जो ऐसा धन होता है वो जैसे वो कमाया जाता है, क्योंकि पाप युक्त धन जो हम कमाते हैं या किसी कोई भी, क्योंकि इस
अब कोई दीक्षा अब होता है तो